तो मेरी पहली क्लास होगी थ्योरी क्लास, सेकंड होगी मेरी पैटर्न मेकिंग, थर्ड है कटिंग एंड स्विंग, फोर्थ क्लास होगी मेरी एम्ब्रॉयडरी, फिफ्थ क्लास होगी मेरी। तो गाइस ये होता है फुट और आपको मशीन चलती हुई दिख रही होगी। सो हेलो गाइस, दिस इज द एफडी क्लास बाय आंचल, दैट इज फैशन डिजाइनिंग। और आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी कटिंग एंड स्विंग क्लास फर्स्ट। तो आप मेरे थंबनेल पे जाके देखना, वहाँ पे कटिंग एंड स्विंग क्लास फर्स्ट लिखा होगा, तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं गाइस। और जैसा मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बताया है, और जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ मैंने फैशन डिज़ाइनिंग को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था और ये मेरा पार्ट 4th है। तो इस तरह से मैंने उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं उसके अकॉर्डिंग ही चैप्टर्स लेके चलूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल थ्योरी क्लास, तो मेरी पहली क्लास होगी थ्योरी क्लास, सेकंड होगी मेरी पैटर्न मेकिंग, थर्ड है कटिंग एंड स्विंग, फोर्थ क्लास होगी मेरी एम्ब्रॉयडरी, फिफ्थ क्लास होगी मेरी इलस्ट्रेशन की, और मेरी जो 6th क्लास है दैट इज फैब्रिक डिजाइनिंग। 7th क्लास मैं आपको बाद में बताऊंगी, वहाँ पे मैं आपको डिजिटल कंप्यूटर पे इलस्ट्रेशन करना सिखाऊंगी कि आप डिजिटली कैसे इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वो मेरी बाद की क्लास में होगा गाइस। तो मेरी जो थर्ड टॉपिक है दैट इज कटिंग एंड स्विंग क्लास फर्स्ट। तो यहाँ पे जो मेरे टॉपिक्स होने वाले हैं, तो 2 टॉपिक्स मैं लेके इस क्लास में कवर अप करने वाली हूँ, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन एंड टाइप्स ऑफ स्विंग मशीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्विंग मशीन्स की। तो यहाँ पे 2 टाइप की स्विंग मशीन होती हैं, एक होती है नॉर्मल स्विंग मशीन और एक होती है इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन। तो गाइस जो मार्केट में आप देखते हो वो आपको एक नॉर्मल स्विंग मशीन मिलती है। नॉर्मल का मतलब हुआ उसे एक आम इंसान भी यूज कर सकता है, हमारे और आपके जैसे। और इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन नॉर्मल मशीन की तुलना में कुछ अलग होती है, क्योंकि वो बेसिकली बनी होती है इंडस्ट्रीज पर्पस पे, जहाँ पे बल्क के बल्क हम कपड़े बनाते हैं और रोज के रोज कपड़े वहाँ से इंडस्ट्रीज में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्लैट बेड नाम से आती है, और पोस्ट बेड नाम से आती है, रेस्ड बेड एंड फीट ऑफ द आर्म्स, इस नाम से आती हैं हमारी इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन्स। जहाँ पे हम बात करते हैं अब नॉर्मल स्विंग मशीन की, क्योंकि हम जो स्टिचिंग करने वाले हैं वो सिंगल 1 या 2 कपड़ों की करने वाले हैं, बल्क ऑफ क्लोथ्स की नहीं करने वाले हैं। तो जो नॉर्मल स्विंग मशीन आती हैं वो भी अलग अलग टाइप्स की आ गई है मार्केट में। एक तो नॉर्मल आपको पता है जो हमारे पुराने ज़माने में चलती थी, वो आज भी ट्रेंड में है, उसे आज भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है सिंगर एक कंपनी है, उषा कंपनी ने अपनी अलग अलग मशीन्स लॉन्च की हैं, जो कि काफ़ी आपको हेल्पफुल होती है आपके स्टिचिंग के लिए, जो मैं अभी आपको शो करने वाली हूँ। और यहाँ पे स्विंग क्लास पढ़ा रही हूँ, मुझे कपड़े को स्विंग करना बताना है, सीव करना बताना है। आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप उस पे जाके उसे सिल सकते हैं। तो अब हम मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन। तो गाइस आपको यहाँ पे एक मशीन दिख रही होगी एंड दिस इज़ द मशीन। ये है उषा की जेनोमी मशीन। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, नॉर्मल से थोड़ी अलग होती है ये मशीन, और हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसके पार्ट्स बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको एक इसका स्विच दिख रहा होगा, दिस इज़ द स्विच। तो इस स्विच को हम इस तरह से ऑन करते हैं। ऑन करने पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे एक लाइट जल जाती है। हमें एक लाइट दी गई है यहाँ पे, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से देख सकें, जो हम कपड़े स्टिच करने वाले हैं वो हमें प्रॉपरली दिख जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप बढ़ते हैं। ये कौन सा बटन होता है, इस बटन को बेसिकली हम बोलते हैं रिवर्स बटन। जब भी हमको कपड़ों पर जब हम स्टिचिंग करते हैं और हमें रिवर्स आना होता है, तो हम इस बटन को इस तरह से दबा देते हैं। तो जब हम इस तरह से इसे दबाते हैं तो रिवर्स में जो स्टिचेस हैं वो चलने लगती हैं। और यहाँ आपको ये व्हील दिख रही होगी, इसे बोलते हैं हैंड व्हील। तो गाइस ये होता है फुट पैडल। तो फुट पैडल बेसिकली वर्क कब करता है,
जब अगर ये चीज़ निकली होगी आपकी, ये जो व्हील है, तो ये मशीन आपकी नहीं चलेगी, ये सिर्फ घूमेगा। और जब हम इसे अंदर ऐसे, और आपको मशीन चलती हुई दिख रही होगी। सो व्हील का बेसिकली ये काम होता है। ये व्हील की ही शेप है, बट दिस इज़ अ रेगुलेटर। तो इस रेगुलेटर का क्या काम है, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4 इस तरह से ये रेगुलेटर्स बने हुए हैं। तो रेगुलेटर बेसिकली काम करता है कि हमको जो स्टिच होती है जो हमारी, वो कितनी दूरी पे हम स्टिच करेंगे, हम उसको इससे सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये 4 नंबर पे कर दी, तो 4 नंबर पे अगर मैं सेलेक्ट करूँगी तो मेरी जो स्टिच की दूरी है वो दूर दूर हो जाएगी। अगर मैंने इसे 0 नंबर पे कर दिया तो मेरी स्टिच की दूरी बहुत पास पास होगी, बहुत बारीक होगी। और यहाँ पे आपको ये डिज़ाइंस दिख रही होंगी। तो यहाँ पे जो डिज़ाइंस है, इससे हम अलग अलग तरह से लॉकिंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डिज़ाइन सेलेक्ट करनी होगी तो ये +SS है, हम इसे जाके यहाँ पर इसे लगा देंगे और हम किसी भी तरह से फिर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड सेलेक्टर, इसे हम बोलते हैं सेलेक्टर। तो हम सेलेक्ट करते हैं इसमें से, यहाँ पे मैंने SS लगा दिया डिज़ाइंस के लिए, और हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ABCDEFG। तो हमारे पास इतने सेलेक्ट करने के लिए पॉइंट्स हैं, और हम इसे क्या करेंगे, अगर मैंने इसे B पे कर दिया तो जो ये B डिज़ाइन है, इस तरह से SS पे इस तरह की डिज़ाइन आएगी। और अगर मैंने इसे नॉर्मल रखा तो सिंपल इस डिज़ाइन में हम इसे बना सकेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये अलग अलग स्टिचेस के लिए वर्क करता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये होता है बॉबिन के लिए और ये होता है स्पूल के लिए। इस तरह से हम धागे को इसमें डालते हैं और उसके बाद हम इसमें इसको राउंड करके देन मशीन से ऐसे करके उसमें सारे धागे हमारे रोल हो जाते हैं। तो मशीन कैसे वर्क करती है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेड टेकअप। थ्रेड इसमें आता है तो इसे थ्रेड टेकअप। तो गाइज आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये होता है प्रेशर फुट लिफ्टर। इससे हम ऊपर कर देंगे तो ये जो फुट है हमारा ये ऊपर हो जाएगा, और जब हमें कपड़ा हम लगा लेंगे इस पर, हम इसे नीचे दबा देंगे और ये इसका बेसिकली काम होता है। इसको हम बोलते हैं प्रेशर फुट। जो प्रेशर फुट होते हैं वो अलग अलग तरह से आते हैं, अलग अलग स्टिचेस के लिए। अगर हमें फॉल एंड पीको करना है तो उसके लिए अलग इसमें आपको मिल जाएगा प्रेशर फुट, और इस तरह से सिंपल प्रेशर फुट्स होते हैं। इसे बोलते हैं निडल फीड डॉग, और हम इसे यहाँ से ओपन करके अलग अलग निडल्स इसमें लगा सकते हैं। अगर जीन्स के लिए हमें निडल चाहिए तो वो अलग नंबर की जाती है, अगर हमें नॉर्मल स्टिच करना है तो उसके लिए अलग निडल्स जाती हैं। तो हम इसे यहाँ पे ओपन करके इसमें निडल हम दूसरी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसे ओपन करके इसमें हमें कुछ चीज़ें मशीन्स के द्वारा दी जाती हैं। इसमें हमें अलग अलग तरह के फुट्स दिए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये जो फुट्स होते हैं इसमें अलग अलग फुट्स और निडल्स भी रहती हैं। मैं आपको शो करती हूँ इस तरह से। तो पीको के लिए भी फुट्स आते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं। अलग अलग स्टिचेस के लिए अलग अलग आपको फुट मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मशीन्स के अंदर हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं। और यहाँ पे मशीन्स के कुछ और पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे ये दिस वन एंड दिस वन। सो मशीन के इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉबिन अटैचमेंट, इसे बोलते हैं बॉबिन केस, एंड दिस इज़ कॉल्ड बॉबिन। ये धागा इस मशीन में इस तरह से लग कर, और इसमें से हम थ्रेड निकाल कर इसे वापस इसमें लगा देते हैं, और उसके बाद से हमारी मशीन वर्क करना शुरू कर देती है। तो ओवरऑल ये सारे मशीन्स के मैंने आपको पार्ट बता दिए हैं। सो इस तरह से हमारी मशीन वर्क करती है। और पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, मशीन्स के, स्विंग मशीन के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मशीन्स, कितने तरह की मशीन्स होती हैं, और हमने पार्ट्स की आपको यहाँ पे सारी नॉलेज दे दी है। और जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको
कैसे मशीन चलती है, किस तरह से वर्क करती है मशीन, किस तरह से हम उसमें नीडल डालते हैं और कैसे उसे कपड़ों पे स्टिच करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कटिंग एंड स्विंग की क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एंड सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।